नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाथ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा करेंगे। भयानक परिणाम भुगतना होगा जेडीयू को, भयानक। और वो परिणाम क्यों भुगतना होगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। गुप्त बैठक हुई है कल और इस गुप्त बैठक के पीछे का राज क्या है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। और भाजपा में जो सामने से दिख रहा है वो सच्चाई नहीं, जश्न की जगह सन्नाटा है। सन्नाटा, यूं कहें कि थोड़ा बहुत मातम पसरा हुआ है। क्यों है ये तमाम चीजें हम बता देते हैं। थोड़ा सा आप लोग जुड़ जाइए, जुड़ने का हम इंतजार जरूर करेंगे क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। मानी सिंह, क्या हाल है? बहुत अच्छे हैं, आप अपना बताइए। बाकी अन्य लोग के जुड़ जाने तक हम इंतजार करते हैं कि कैसे जेडीयू को खत्म करने की पूरी साजिश, पूरी रणनीति और नेक टू नेक फाइट, यानी कि राजद और भाजपा, बिहार में दूसरा तीसरा कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ दो बड़े दल की लड़ाई होगी। अब जितनी भी छोटी मछलियां सारे किनारे कर दिए गए और कर दिए जाएंगे। सिर्फ आरजेडी और भाजपा ये चाह भी रही थी। स्वाभाविक सी बात है, राजनीति में कोई भी अपने आप को बड़ा बनाना चाहेगा, अपना उत्थान चाहेगा। समझिए, नई सरकार बन गई, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, उसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। ये कोई बड़ा विषय नहीं है, कैसे बने, क्यों बने, किस लिए बने, किसके कहने पे बने, सबसे पहले प्रस्ताव किसने दिया सम्राट चौधरी के नाम का, ये सारी बात बता चुके हैं और फिर कहिएगा तो बता देंगे। लेकिन निशांत कुमार को क्यों नहीं आपने जो है आगे आने दिया? क्यों नहीं? जेडीयू के किस नेता के कंधे पर बंदूक रख के भाजपा ने जो है फायर कर दिया? और फायर जो है 9mm और बाकी जो गन्स है उससे नहीं हुए, फायर हुआ कट्टा से। समझिए, कट्टा का जो गोली होता है वो समझिए कि कई गो को एक बार में भेज सकता है, कई गो को छेद सकता है। उसके गोली से बच पाना आसान नहीं। राजनीतिक कट्टा चला है निशांत कुमार के ऊपर, जेडीयू के ऊपर। और लोग कह रहे हैं, चर्चा पर चर्चा हो रही है कि निशांत कुमार ने खुद मना कर दिया। चलिए भगवान भोले शंकर के पास, जिस भगवान को निशांत कुमार मानते हैं, चाहे जिसको भी, जो लोग कह रहे हैं ये बात कि निशांत ने मना किया है, उनको लेके चलिए और उस दरबार में कसम खिलवाइए कि निशांत ने अपने जुबान से मना किया है क्या। कसम खिलवाइए। बड़गलाया फुसलाया गया है, समझाया गया है, बताया गया है कि सर आपके बिना संगठन अधूरा हो जाएगा, सर आपके बिना पार्टी खत्म हो जाएगी, सर आप सरकार में मत आइए, सर आप मंत्री मत बनिए, सर आप उप मुख्यमंत्री मत बनिए, आपका वहां कोई काम नहीं है सर, हम लोग अनाथ हो जाएंगे सर। ये सारी जो प्लानिंग है वो की गई है, पूरा षड्यंत्र रचा गया है भाई, षड्यंत्र रचा गया है। और यही इसी षड्यंत्र के शिकार निशांत कुमार हो गए और उनको सरकार से साइड कर दिया गया, जैसे आम चूस के गुठली जो है बाहर फेंक दिया जाता है। अब क्या यही ना कहेंगे? बड़े बड़े विश्लेषक कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि अब जेडीयू को कौन संभालेगा? हमको बताइए, दो नेता का नाम बताइए जो जेडीयू को संभाले। अच्छा, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को जेडीयू ने आगे किया है ना, हमको बताइए। विजेंद्र यादव की आयु कितनी है, कितना उम्र हुआ, कितना दिन वो जिएंगे, हमको बताइए। विजय चौधरी कितना दिन जिएंगे, कितने दिन राजनीति करेंगे, और विजय चौधरी की बात कौन मानेगा? कितने युवाओं को एकजुट करेंगे, कितने महिलाओं से बात कर सकते हैं? क्या वो अच्छे वक्ता भी हैं? क्या वो अच्छा भाषण भी दे सकते हैं मंच से खड़ा होकर, जिससे लोग प्रभावित हो जाए? विजेंद्र यादव बोलने की स्थिति में है?
और जेडीयू संभाल लेंगे? जिस घर का में चिराग ना हो, पुत्र ना हो, उस घर को आप कहिएगा कि उसका पीढ़ी चलेगा, संतान चलेगा और आगे बढ़ेगा व्यवस्था? असंभव, असंभव। ये जान लीजिए, नीतीश कुमार तो फंसे ही, और नीतीश कुमार ने अपना बड़प्पन दिखाया, अपनी आदमीयता दिखाई, लेकिन उनके पुत्र को जो है इस मोह में घेर लिया गया और सत्ता से दूर कर दिया गया। और ये जेडीयू के लिए आप लिख कर रख लीजिए कि आने वाले दिनों में भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा, भयानक। और जेडीयू तित्तिर बित्तिर हो जाएगी, बिखर जाएगी, और 5 कार्यकर्ता इधर, 50 उधर, 15 उधर, 10 इधर और 7 इधर, इस तरीके से करके जो है कार्यकर्ताओं का बंटवारा होगा, समर्थकों का, वोट बैंक का बंटवारा होगा। और विधायक क्या है? विधायक तो भाई सब किसका खेल है आप तो जानते हैं, सब जानते हैं आप। एक पेटी पहुंच जाएगा, 2 पेटी किसकी क्या पहुंच जाएगा तो उतने में छितर आ जाएगा। बाप रे बाप, जिंदगी भर बैठ के खाएंगे, विधायक क्या है? चलिए पलट जाएंगे। राजनीति में बड़े बड़े सुरमा पलट गए, बड़े बड़े जो है अपने आप को स्वाभिमानी और ईमानदार कहने वाले व्यक्ति पलट गए। इस 10 सालों में हम जो लगातार देख रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं, और नीतीश कुमार के जो वर्तमान के विधायक हैं वो नहीं पलटेंगे। सब बात जो है ना पच नहीं रहा है, पच नहीं रहा है। खैर अब आगे आगे देखिए होता है क्या, इस पर ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। अब बात करेंगे कि भाजपा में क्या चल रहा है, भाजपा के अंदर जश्न से ज्यादा सन्नाटा क्यों है। और भाजपा के 5 बड़े नेता स्टेट गेस्ट हाउस में कल थे और उन्होंने 2 घंटे बैठक की है, 2 घंटे गुप्त बैठक। और मैं 2 घंटे वहां मौजूद था, मैं मौजूद था। अगर कोई कहता तो मैं नहीं मानता, मैं मौजूद था वहां पे। समझ जाइए, सारे सुरक्षा कर्मियों को बाहर के गेट पे खड़ा किया गया था, कोई अंदर नहीं आएगा। और कौन कौन नेता थे नाम जान लीजिए। सबसे पहले भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा थे। दूसरा नंबर में भाजपा के पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा थे। तीसरे नंबर में भाजपा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे, जो कि अभी बंगाल के प्रभारी भी हैं। विनोद तावरे थे, समझिए, और राम कृपाल यादव थे। ये 5 लोगों की क्या बात हुई, क्यों आखिर गुप्त बैठक की गई? बीजेपी ने सीएम बनाया है, बीजेपी की बिहार में सरकार बनी है, बिहार के मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए था, जाना चाहिए था उनके पास। वो क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, जश्न किस तरह से पार्टी में हो रहा है, पार्टी कार्यालय में क्या हो रहा है, देखना चाहिए था। बैठक हमसे पूछिए, बैठक में क्या, अंदरूनी बैठक में, उस बैठक में वो 2 लोग भी मौजूद थे जिसको जेपी नड्डा ने बुलाया था। और जेपी नड्डा ने उन्हीं 2 लोगों को बुलाया था जो सम्राट चौधरी के नाम का पर सबसे पहले मुहर लगाने वाले थे। बीएल संतोष, शिवराज सिंह चौहान और विनोद तावरे, ये 3 बड़े नेता की जब मुख्यमंत्री चयन से पहले बात हुई, बैठक हुई, उस दौरान मंगल पांडे, नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह, उसके अलावे भी कुछ 1-2 नेता हैं जिनको बुलाया गया था। ऐसे में अब बुलाया गया, मान लीजिए नित्यानंद राय को नहीं बुलाया गया तो सुझाव जरूर लिया गया है उनसे। बिना सुझाव के तो इतने वो दुखी नहीं है। मंगल पांडे ने साफ तौर पे कहा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। बिहार में जो है ओबीसी, ईबीसी, दलित, पिछड़ा की राजनीति हम लोग सर करते हैं, तो क्यों ना सर जो है सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा दिया जाए। इतना खटकते हैं अपने लोग, इतना तकलीफ देता है आपको सवर्ण। ये चर्चा है भाई, आपका नाम आया है। और विनोद तावरे ने सम्राट चौधरी के नाम का मुहर तो पहले ही लगा रखा था। उनको तो पहले ही पता था कि सम्राट से कितना बढ़िया संबंध है विनोद तावरे जी का। खैर जो होना था, ये 2 लोगों को जब जेपी नड्डा ने बुलाया, बातचीत किया, क्या किया होगा, तो उन्होंने क्या बात रखा होगा ईश्वर जाने। लेकिन विजय सिन्हा बड़ा भावुक थे,
बहुत भावुक थे, बहुत चिंतित थे भाई। और कुछ नेताओं के बीच, 5 नेताओं के बीच बड़ा मतलब कि रस्म कस्ती चली है उस बंद कमरे में, और जेपी नड्डा वहां से निकल गए। निकलते वक्त हमने मन बना लिया था कि आज सवाल होगा और पूछ के रहेंगे कि आखिर भाजपा में इतना सन्नाटा क्यों है। बड़े नेता हैं, फिर भी धीरज शर्मा सवाल करने से पीछे नहीं हटता। किसी कोना में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब भी हमने सवाल किया था और इन्होंने जवाब दिया था, और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर भी हम सवाल करेंगे। कल हमने पूछा उनसे, 3 बार पूछा, 1 बार नहीं 3 बार पूछा कि भाजपा के मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, बधाई दे दीजिए सर, एक बार बधाई कम से कम दे दीजिए सर, एक बार तो बधाई दे दीजिए। जब आप अपने मुख्यमंत्री को बधाई नहीं दे सकते हैं, जब सम्राट चौधरी के लिए मतलब कि बधाई का एक शब्द नहीं निकल सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की रणनीति है, ये सब समझ सकते हैं। और वही संगठन के लोगों में, कार्यकर्ताओं में एक अलग सा मायूसी। वो तो सारे लोग, एक चीज बताइए, कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो पास नहीं जाएगा, उन्हीं से काम निकलवाना है। डायरेक्ट कोई सामने आता है क्या? या पट्टी पट्टीदार तो आपके पीठ पीछे जो है तरह तरह कहां से कहां कर देता है कांड, और सामने आवे नहीं करता है। और नहीं तो नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे के मतलब कि विरोध होंगे, असंभव। इसीलिए सम्राट चौधरी के साथ रहने वाले लोग और सम्राट चौधरी के इर्द गिर्द और बाकी फोटो खिंचवाने वाले लोग भले दुनिया को दिखाने के लिए इस तस्वीर को बयां कर रहे हो, लेकिन सच कुछ और है। सम्राट भी अंदर से दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं कि कहां हम फंस गए, किस फेरा में फंस गए। बताइए, नीतीश जी ने हमको मुख्यमंत्री बना दिया और 2-4-5 लोगों ने जो उपेंद्र कुशवाहा के घोर विरोधी थे, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को एकदम पेड़ जड़ से काटने के लिए जो है नीतीश जी को कहा कि सर उपेंद्र इनको सम्राट जी को आगे बढ़वाइए सर। और नीतीश जी ने मुहर लगाया और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। अरे कुशवाहा को डिवाइड करने के लिए, कुशवाहा को तोड़ने के लिए जेडीयू के तो वो 3 नेता ने जो है अपना मोहम्मद लगाया ही, अपना दिमाग लगाया ही। भाजपा के भी कुछ नेताओं ने जो है वही किया। खैर, जो होना था सो हुआ। अब जो नाराजगी, जो चर्चा, जो परिचर्चा, दुनिया भर की बातें चल रही है, उस पर ही हम लोग चर्चा कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। यहां तो ये भी लोग लिख रहा है कि दिल्ली में 27 सालों बाद भाजपा आई थी, 27 सालों बाद, समझ जाइए। उसी तरीके से कई राज्यों में जब भाजपा का 2014 के बाद सरकार बनना शुरू हुआ तो क्या तस्वीरें थी। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अमित शाह, बड़े बड़े नेता आते थे शपथ ग्रहण समारोह में और भव्य मैसेज जाता था, भाजपा प्रचंड तरीके से जीती है, भाजपा ने फल्ला जगह अपना मुख्यमंत्री बना लिया, भाजपा की अब सरकार आ गई। चाहे वो डबल इंजन का रहे, चाहे किसी का सहयोग है। उत्तर प्रदेश में सहयोग नहीं लिए हुए भाजपा, बताइए, दिल्ली में नहीं। अरे सहयोग क्या होता है? सीट का सहयोग नहीं होता है, दल का सहयोग होता है, बाकी जगहों का सहयोग होता है। इस चीज को समझिए। इसलिए जो चीजें, जो तस्वीरें अन्य राज्यों की आती है वो बिहार की नहीं दिखी। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर भाजपा के किसी भी मुख्यमंत्री के द्वारा, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं आना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेट से ट्वीट करना, अमित शाह का लेट से ट्वीट करना। हालांकि हमको तो अभी तक देखे नहीं कि अमित शाह ट्वीट किए हैं कि नहीं किए और क्या किए हैं, नहीं देखे हैं हम। चर्चा में भी नहीं है कि अमित शाह ट्वीट किए हैं कि नहीं किए हैं। उसके साथ बाकी अन्य बड़े नेताओं का जो है मतलब कि इस तरह का रुझान न दिखाना, बिहार भाजपा में जो है अंदरूनी कलह एकदम पेच कस रहा है कि बाप रे बाप, जखनी मौका मिलेगा एकदम धड़ के मरोड़ देना है। बहुत दुख हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। खैर, जो हुआ सो हुआ। खबरें हैं और खबर तो हम बताएंगे ही आपको। कल उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी बताएंगे सुबह 8:30 बजे। अभी अखबार की खबर जान लीजिए कि क्या क्या अखबार में छपा हुआ है। महिला आरक्षण, महिला का वोट तो भाई भाजपा चाहती है
और यहाँ नीतीश कुमार के पास था, लेकिन नीतीश से हट के अब कहा जाएगा आप जान सकते हैं 2029 से 72 घंटे में तय हो जाएगा। परिसीमन से किसी राज्य की सीटें नहीं घटेगी, सरकार ने कहा है। राहुल गांधी का बयान है 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने की मंजूरी नहीं देंगे। उसी तरीके से सरकार का कहना है कि विपक्ष इसे 2029 से लागू करने की मांग कर रहा था, अब भ्रम फैला रहा है। आधे देश में अगले 2 दिन तक लू चलेगा, ऐसा ही सरगर्मी तेज है, लू चल रहा है। पारा चढ़ने की चेतावनी है मौसम विभाग ने दी है। वैश्विक ऊर्जा संकट पर केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। बिहार में बिजली फुल है, नहीं होगा पावर प्लांट का मेंटेनेंस। इतना बिजली है ना, कल एक कार्यक्रम में परसों दिखाए थे ना आपको झांकी। गांव में आप चले जाइए जब बिजली कटता है तो लोग कहता है कि बहुत बड़ा गलती हो गया हुजूर, 125 यूनिट नहीं लेना चाहिए था फ्री में जब दुगना तिगुना बिल आता है ना, तो एक के बतवा लोग कहता है कि सरकार ने तो लूट लिया। मतलब कि सोचिए 125 यूनिट दे के दुगना तिगुना बिल ले रहा है, और डिजिटल मीटर के बाद से तो और हल्ला। अरे भाई साहब, आप जनता को ठग सकते हैं तो जनता से सुनने का भी आपको अधिकार रखना होगा, सुनना तो पड़ेगा। युवती ने लड़की ने जो है रिटायर बैंक अधिकारी को जाल में फंसाया, निवेश के बहाने 97 लाख रुपया ठग लिया। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं सर? हम सभी लोगों का कमेंट लेंगे एक एक करके, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों का कमेंट हम देखेंगे। थोड़ा सा अखबार की खबर बता देते हैं। कई जिलों का तापमान जो है 40 डिग्री के पार हो चुका है। नगर निगम बड़े संस्थानों का नहीं उठाएगा कचरा, उसी तरीके से कचरा प्रबंधन की व्यवस्था में बदलाव को लेकर ये विचार किया गया है। खुद्दाद इमाम जी हैं, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? 20 साल के नीतीश युग का जो है पटाक्षेप होने जा रहा है। सत्ता भाजपा के हाथ में है, ये अखबारे में खाली दिख रहा है। सब जो प्रचार प्रसार और फुल्ली जो है सम्राट में अखबारे में और सोशल मीडिया पर तो है। हम सच कह रहे हैं, सम्राट चौधरी, लेकिन समय और पार्टी के विपरीत मुख्यमंत्री की वजह से वो घेरे में है। चलिए, नया सम्राट, भ्रष्टाचार पर तलवार, एक्शन में नए सीएम, जनता की समस्या पर 5 सख्त निर्देश दिए गए हैं। भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार होगा, दुगनी रफ्तार से काम होगा, फाइलें न लटके, जमीनी स्तर पर समाधान, एकजुटता एवं संवेदनशीलता हो। मोदी और नीतीश मॉडल बिहार में चलेगा, ये सम्राट चौधरी ने कहा है। ज्योति सिंह, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? चलिए, गाड़ी में अकेले गए, अकेले ही लौटे सम्राट। लोक भवन से निकले और सम्राट कार्यकर्ताओं की मांग पर चौराहे पर रुके, हाथ जोड़कर अभिवादन किया। पहले बैंक के अधिकारी थे विजय चौधरी, और लालू से नीतीश सरकार तक में मंत्री रहे विजेंद्र यादव। चलिए, दोनों लोगों का इतिहास जो है हर बार जब भी बनते हैं कुछ तो छपता है। पवन कुमार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं पवन जी? हम लड़ाई लड़े, सफल नहीं हुए, सम्राट जी आगे बढ़ गए, शकुनी चौधरी ने कहा। शकुनी चौधरी भी कल पूरा रोल में थे। भाई, सम्राट चौधरी के पिता हैं, पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और सम्मानीय अभिभावक इसलिए भी हैं क्योंकि एक उम्रदराज व्यक्ति हैं। और उन्होंने कहा हम बनाए, हम शायद लोजपा की रालोसपा बनाए, हम जेडीयू बनाए, समता पार्टी बनाए, क्या क्या मतलब कह रहे थे कि हमको सफलता नहीं मिले, कि सम्राट चौधरी को सफलता मिल गई। आगे क्या होगा, दारू खुलेगा कि नहीं, दारू कैसे खुलेगा, एकदम विशेष इंफॉर्मेशन मेरे पास है, एकदम विशेष, हम आपको तुरंत दे रहे हैं। अखबार की खबर बता देते हैं। भाजपा कार्यालय में गुलाल उड़े, ढोल बजे, लेकिन पटाखा नहीं फूटा। चलिए, अब बाकी तनको छोटा मोटा काम होता था, खूब पटाखा फूटता है। ईरान की धमकी, अब ट्रंप ब्रिगेड पीस डील के लिए मानने में जुटे। उसी तरीके से नीतीश कुमार का क्या होगा, राजू यादव कह रहे हैं, नीतीश कुमार का वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। चलिए, तेजस्वी यादव ने कहा है, उम्मीद है और राज्य की प्राथमिकताओं पर काम होगा। 20 लाख की जमीन खरीदी, उस पर 2 करोड़ रुपया का घर बना लिया। बताइए कि किशनगंज में जो थानेदार है वो 50 करोड़ का मालिक हो गया, 50 करोड़। सीबीएसई 10वीं, बिहार में भी बेटियों का दिखा दम, पास प्रतिशत में लड़कों से आगे। राजधानी के प्रतिभावान छात्र छात्राओं ने लहराया सफलता का परचम। अच्छी बात है, लहराना ही चाहिए। बड़े आंकड़ों के बीच पटना रीजन का दमदार प्रदर्शन, कई पैमानों पर आगे। गोपालपुर में प्रस्तुता की मौत पर हंगामा, नर्सिंग होम में तोड़फोड़ हुआ है। फ्लैट का ताला काटकर 15 लाख रुपया चुरा कर लेके गए हैं। थोड़ा सा आप लोग भी अपना अपना फ्लैट का ध्यान दीजिए, मतलब हम ध्यान देने के लिए कह रहे, सावधान रहिए अब एआई निपटाएगा भूमि विवाद केस। चलिए, लखनऊ की बैटिंग फिर फेल,
परिसीमन मुद्दे से द्रुमों की पकड़ में चुनाव, कई खबरें हैं। खबरें देखिए दर्जन भर है। महिला आरक्षण में क्या होगा, किस तरह के बदलाव क्यों है अहम, खबरें बहुत सारी है। अब कितना खबर हम आपको बताएं। दानापुर खगोल क्षेत्र में मेघानंद, चलिए बहुत खबर है, खबर तो दर्जन भर है। जय किशोर सिंह, गुड मॉर्निंग। अब सभी लोग का थोड़ा सा कमेंट लिया जाए, थोड़ा बहुत कमेंट पढ़ लेते हैं और बताते हैं उनको। दारू चालू होने को लेकर दीपक भैया हमारे जो हैं पूछ रहे हैं, हमारे बड़े भाई हैं, स्वाभाविक सी बात है, बहुत व्यक्तिगत जानते हैं हम। दीपक भैया ये जान लीजिए कि सरकार जो है, नई सरकार अभी कर्जा के बोझ में इतना दब गई है, इतना दब गई है कि उसका हर एक चीज दिख रहा है। सैलरी जा रहा है सरकारी कर्मचारी को सही से, पहले आप ये पता कीजिए। आज की तारीख में सरकारी कर्मचारियों को क्या सही से सैलरी जा पा रहा है, पता कर ली। अभी तो भाई कैसहू जो है पैसा जुटा लेना है, इतना ज्यादा चलाना, इतना ज्यादा लोगों से मतलब छापा और बाकी चीजें हो रही है कि मत पूछिए। सरकार लॉस में है, करोड़ों के लॉस, ये जान लीजिए, लाखों करोड़ों। ऐसे में शराबबंदी खोलना होगा, दारू चालू करना होगा। और दारू चालू का जो चर्चा है वो कहा जा रहा है कि अपने माथे नहीं लेगी सरकार, ये अपने माथे सरकार नहीं लेगी, कि कोई और जो है ये आदेश देगा। हम बताएंगे, कल बताएंगे इस पर थोड़ा सा विस्तार से, थोड़ा बहुत और जानकारी ले लेते हैं। रोशन भारद्वाज जी कह रहे हैं बंगाल से बिहार कब आ गया। बिहार में या बवाल हो रहा पूरा जड़ चुनाव से लेके। कमेंट किनका किनका है, चंदन जी, चंदन कुमार, उसी तरीके से मनीष सिंह कह रहे हैं। अच्छा, महेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जेडीयू परिवार कुछ नहीं टूटेगा। क्या है आप, क्या है आपका परिचय, क्या अकेला चना भाड़ फोड़ता है जी। हम हैं, बाप रे बाप, बड़ा बड़ा मठाधीश तो फिसल जाते हैं और आप हैं, ठीक है, अच्छी बात है। एक कार्यकर्ता होने के नाते आप में जो दम है, वो ताकत है, वो है, लेकिन आप अकेला कुछ नहीं कर पाएंगे ना महेंद्र बाबू, समझिए। चलिए तो विशेष, हाँ, दारू चालू नहीं हो तो अच्छा है, ये हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन फेरा में सरकार फंसी हुई है। सरकार को पैसा चाहिए, कोनो विधि, समझ जाइए, कोनो विधि चाहिए। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। दारू पर कुछ मत बुलवाइए, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि मेरे मुंह से कुछ ज्यादा ही सच निकल जाता है, तो दिक्कत हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग सुबह हर दिन 8:30 बजे पेपर वाला कार्यक्रम देखते हैं और देखते रहिए। लास्ट कमेंट है, पप्पू चौधरी कह रहे हैं चौधरी जी का क्या होगा। चौधरी जी का वही होगा जो अब तय हुआ है, सरकार में मुख्यमंत्री हैं, काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम कुमार कह रहे हैं जेडीयू और बीजेपी दोनों डिस्टर्ब होगा। अरे जेडीयू और भाजपा दोनों डिस्टर्ब नहीं होगा, जेडीयू डिस्टर्ब होगा, भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको क्या है। समुद्र सदन का नमक निकाल दे सकता, समुद्र सूख जाएगा, पानी निकाल दे समुद्र सूख जाएगा। जेडीयू, और इसके लिए निशांत को आउट करने का एक जो प्लानिंग था वो यहाँ पे फिट बैठेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद।